गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका सलमान सर। सब बढ़िया? हाँ सर, सब बढ़िया। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का टॉपिक। और दो बातें बच्चों, कसम कसम है, ये दो बातें आप कभी नहीं भूल सकते हैं। आप अकाउंटेंट होकर के दो बातें कभी नहीं भूल सकते। सर वो दो बातें क्या है? पहली बात, बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट एंटिटी। कसम खाइए कि हम ये दो बातें नहीं भूलेंगे कि दोनों अलग अलग होते हैं। और गोल्डन रूल्स, लायबिलिटी इनकम कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट, घटता है तो डेबिट, एसेट्स और एक्सपेंसेस बढ़ता है तो डेबिट, घटता है तो क्रेडिट। बच्चों ये गोल्डन रूल आप कंठस्थ कर लीजिए। वेरी गुड बच्चों। अब देखिए हम लोग बन गए अकाउंटेंट। अब अकाउंटेंट की तरह हम लोग काम करेंगे। याद रखिएगा वो गॉगल किसको लगा? बिजनेस को लगा। और आप सारा का सारा काम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 94, क्वेश्चन नंबर 94, 95, 96। ओके सर, आइए क्वेश्चन नंबर 94 को हम लोग बहुत ध्यान से पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है? लिखा है ABC आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:3:5 ऑन 31 मार्च 2019। देयर बैलेंस शीट वाज, बैलेंस शीट बच्चों यहाँ पर दिया हुआ है। क्या क्या लिखा हुआ है आइए देखते हैं। कैश है, बिल्स रिसीवेबल है, स्टॉक, डेटर्स, मशीनरी, गुडविल, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, जनरल रिजर्व, कैपिटल ABC का। दे एडमिटेड डी इनटू द पार्टनरशिप ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। मशीनरी इज टू बी depreciated by 15%. Stock is to be revalued at 48,000. It is founded that the creditors includes a sum of rupees 12,000 which was not to be paid. Okay. Outstanding rent is rupees 1,900. D is to bring in 6,000 as a goodwill and sufficient capital for 2/5 shares। बच्चों वो गुडविल का पैसा लेकर के आएगा 6,000 और सफिशिएंट कैपिटल का मतलब हमको यहाँ पर कैपिटल एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। द पार्टनर डिसाइडेड टू यूज़ 10% ऑफ द प्रॉफिट एवरी ईयर। पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि जो भी प्रॉफिट होगा हर साल उसका 10% ना हम लोग ड्रिंकिंग वाटर स्कूल में बच्चों को प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है ना। तो खैर बच्चों ये तो बात की बात है, जब होगा प्रॉफिट तो ये उन लोगों ने सोचा हुआ है। इसका हमारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में कोई भी इफेक्ट आने वाला नहीं है। आगे देखते हैं। कह रहा प्रिपेयर करिए रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं और स्टार्ट करते हैं कहां से? रिवैल्यूएशन अकाउंट से। ओके, क्या बना देंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये लीजिए, क्वेश्चन ने कहा और हम लोगों ने सुन लिया। उसने मांगा था मुझसे रिवैल्यूएशन अकाउंट, मैंने कहा ये लो। मांगा भी तो क्या मांगा? जान मांगा होता। अच्छा फिर क्या मांगा है उसने? कहा और दे दीजिए हमको कैपिटल अकाउंट। तो मैंने कहा बताओ छोटा आदमी छोटी बात, इतनी छोटी छोटी चीज़ मांग रहा है, वही मेरे बच्चों से। हैं ये लो बच्चों ये लो। मैंने कहा कैपिटल अकाउंट भी ले लो। लेकिन कैपिटल अकाउंट में कितने लोग आएंगे आपको पता है? सर कितने? 4। अच्छा यानी ABCD। हाँ बच्चों हाँ, ABCD AB। सर इतना दुबला पतला क्यों बना रहे हैं बच्चों? इसकी तबीयत खराब हो गई है, अकाउंट्स की हो गई तबीयत खराब। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा क्या? कैपिटल अकाउंट। लिखेंगे क्या? ABCD ABCD। ओके यस सर। अब हम लोग क्या करने वाले हैं? फिर क्या मांगा है? सर मांगा है कैश अकाउंट। तो ये लो बच्चों, हम लोग क्या बना देंगे अगला? कैश अकाउंट। ओके तो ये बन गया आपका दुबला पतला कैश अकाउंट, क्योंकि बहुत कुछ आने वाला तो है नहीं। कैश अकाउंट। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? इसके बाद बनाएंगे, क्वेश्चन ने कहा था बैलेंस शीट बनाने के लिए, तो मैंने कहा ये लो ये भी बना देते हैं, ये नीचे ही सब एक लाइन में कर देते हैं बच्चों, सब एक लाइन में, ताकि हमको कोई दिक्कत ना हो। वर्किंग नोट एक किनारे करेंगे। ये हो गया आपका क्या? बैलेंस शीट। ओके यस सर। अब हम लोग कहाँ से स्टार्ट करें? तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं वर्किंग नोट से। वर्किंग नोट, वर्किंग नोट नंबर 1 क्या करेंगे? कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करें। यस सर। तो केस 1 है बच्चों ये। लेट्स टोटल शेयर इज इक्वल टू 1। एडमिट हो रहा है D, तो D एडमिटेड कितने के लिए? 2/5। कितने के लिए आ रहा है? 2/5 के लिए आ रहा है। यस सर। अच्छा रिमेनिंग कितना बचेगा वो बता दीजिए हमें। तो सर रिमेनिंग ना 1 - 2/5 यानी बचेगा 3/5। ओके अब जो ही मैंने देखा बच्चों 3/5 ये है, तो मैं इस 3/5 को क्या कर दूंगा? A B और C में इसको उनके ओल्ड शेयर से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि ये रिमेनिंग बचा तो 3/5 और 3/5। ओके ओल्ड शेयर्स कितना था इनका? ओल्ड शेयर्स था 2:3:5, तो 2/10, 3/10, 5/10
जब मैंने इसको किया तो बच्चों ये आपका निकल करके आ जाएगा, ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6/50, ये हो जाएगा 9/50, ये हो जाएगा आपका 15/50। और डी आ रहा था तो डी कितने के लिए आ रहा था, 2/5 के लिए आ रहा था। ऊपर नीचे 10 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो नीचे इसके डिनोमिनेटर में 50 हो जाएगा, तो 50 मैंने किया, ऊपर हो जाएगा कितना 20। तो हमको पता चल गया कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है यहाँ पर, 6:9:15:2 और 20, ये हो गया। नंबर 2 बताइए हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं किसका, सेक्रीफाइसिंग रेशियो का। बट बच्चों ये केस 1 है, यहाँ पर ओल्ड शेयर्स के बराबर ही होगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो, और ओल्ड शेयर्स हमको पता है कितना था, 2:3:5, 2:3:5। यहाँ तक बात समझ में आ गई। नंबर 3 अब हम लोग करते हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो यहाँ पर वैल्यूएशन गुडविल करने की जरूरत नहीं, क्योंकि गुडविल जो ला रहा है वो दिया हुआ है। तो डी ला रहा है गुडविल कितना, गुडविल का ला रहा है अमाउंट, तो उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो डिस्ट्रीब्यूट प्रीमियम अमाउंट किसमें, अमंग ओल्ड पार्टनर और सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। ओके यस सर। तो चलिए कितना आ रहा है बांट देते हैं, ABC। आइए तो 6000 था, ये लीजिए, 6000 था, ये लीजिए, 6000 था, ये लीजिए। और इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमको पता है 2:3:5, तो 2:3:5, तो 2/10, 3/10, 5/10। तो बच्चों जब मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट करूंगा ना तो ये आपका आ जाएगा, इसका निकल करके आ जाएगा आपका ये हो जाएगा आपका 1200, 1800 और ये हो जाएगा आपका 3000। ओके अच्छा, फिर जब मैंने ये कर लिया उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। कितनी बातें, 5 बातें। सबसे पहले ओल्ड गुडविल नजर आया तो उसको राइट ऑफ करें। बच्चों इस क्वेश्चन में हम लोगों ने पढ़ा था तो ओल्ड गुडविल नजर आया था ना। अब इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में। तो ABC को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो गुडविल को जब बांटेंगे तो A's कैपिटल, B's कैपिटल, C's कैपिटल, ओल्ड शेयर में बच्चों ओल्ड शेयर कितना था 4000, 6000 और एक आ जाएगा कितना 10000। इसको हम लोग बांटेंगे जब 2:3:5 में, तो ये आ जाएगा 2 क्या कर देंगे, गुडविल कितने का है 20000 का। उसके बाद कोई प्राइवेटली दे रहा है, नहीं कोई प्राइवेटली नहीं ले रहा है। हाँ एक चीज़ और हो रहा है, आ रहा है गुडविल का पैसा कितना आ रहा है 6000, तो मैं यहाँ पर कर दूंगा कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट कितना 6000 और लिख देंगे क्या, टू प्रीमियम फॉर गुडविल। वेरी गुड बच्चों, कितना मैंने कर दिया 6000 कर दिया। जो ही मैंने देखा बच्चों प्रीमियम फॉर गुडविल क्रेडिट हुआ है, दिल में मची खलबली। मैंने कहा प्रीमियम फॉर गुडविल को हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे कितना 6000 से, और लिख देंगे किसको 2A 2B और 2C। किस रेशियो में, सेक्रीफाइसिंग मैंने यहाँ पर निकाल के पहले रखा हुआ है। 1200 ये है, 1800 ये है और 3000 ये है। ओके इतना करने के बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, ये कर लिए। अब कोई भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस पड़ा होगा तो उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। यस सर, एक एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस पड़ा हुआ। मैंने कहा क्या है बच्चों, तो आपने कहा सर जनरल रिजर्व। मैंने कहा बांट दो। तो जनरल रिजर्व पड़ा हुआ तो मैंने कर दिया जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट कितने का है 14000 का है, और मैंने ओल्ड शेयर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो 2A's कैपिटल, और याद रखिए ये भी कैपिटल है ठीक है ना, A's कैपिटल, 2B's कैपिटल, अच्छा 2C's कैपिटल मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया बच्चों। तो ये मैंने इसको जब डिस्ट्रीब्यूट किया 2:3:5 में, तो पता है कितना आ जाएगा 2800 इसका आ जाएगा, 4200 इसका आ जाएगा और 7000 इसका आ जाएगा, और टोटल हो गया कितना 14000। और कोई पड़ा हुआ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस, नहीं सर और कुछ तो नहीं पड़ा हुआ है। अच्छा फिर और देख लेते हैं, कहीं पर कोई लॉस तो नहीं है, अरे सर लॉस भी नहीं है, AP भी नहीं कोई पड़ा हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे जल्दी बताइए, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। अब हम लोग कहाँ पर आते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट पे आते हैं। तो बच्चों रिवैल्यूएशन अकाउंट में देखते हैं क्या, मशीनरी इज टू बी डेप्रिसिएटेड बाई 15%। मशीनरी क्या हो गया, डेप्रिसिएट हो गया, तो यहाँ पर लिख देंगे क्या, टू मशीनरी मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कितने से डेबिट है 15% से, ठीक है ना। तो ये 15% मशीनरी की वैल्यू है आपकी 94,000, उसका 15% जब आप निकालेंगे तो निकल करके आएगा 14,100 लिख देते हैं कुछ नालायकों के लिए। तो 94,000 का आप निकालेंगे जब कितना परसेंट 15%, तो यही निकल करके आएगा। अच्छा ये बात है। हाँ उसके बाद क्या है, कह रहा है कि स्टॉक इज टू बी रीवैल्यूड 48,000। स्टॉक को रीवैल्यू किया गया, पहले कितना था 44,000 का था, अब कितने का हो गया है 48,000 का हो गया है। तो खुशी हुई किसकी वजह से, स्टॉक की वजह से, मैंने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद इट्स फाउंडेड एज क्रेडिटर्स इंक्लूड्स अ सम ऑफ 12,000 विच वाज नॉट टू बी पेड। मुबारक हो बच्चों, यानी क्रेडिटर को पेड नहीं करना पड़ेगा, कितना 12,000, ये खुशी हो गई। तो यहाँ पर लिख देंगे क्या, बाई क्रेडिटर्स। अच्छा और उसके बाद क्या है, फिर उसके बाद बोल रहा है
कह रहा है कि आउटस्टैंडिंग रेंट 900। बट बताइए बच्चों, आउटस्टैंडिंग रेंट से मेरी लायबिलिटी बढ़ती है, और जब लायबिलिटी बढ़ती है तो मुझको तकलीफ होता है, और तकलीफ होता है तो हम लोग कहाँ पर लिखते हैं सर? हम लोग लिखते हैं डेबिट में। ये देखिए बच्चों, पहला ऐसा क्वेश्चन, ना ही प्रॉफिट ना ही लॉस तो ये आपका टोटल कितना निकल कर आ जाएगा? 16,000 इस तरफ भी आ जाएगा और 16,000 इस तरफ भी आ जाएगा। कोई प्रॉफिट एंड लॉस नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, फिर उसके बाद हम लोग क्या बनाएंगे? कैपिटल अकाउंट। वो जो लाइन लास्ट वाले दिया बच्चों, उसको आप इग्नोर करिए, उसका कोई मतलब नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे बैलेंस, कितना लिखेंगे यहाँ पर? बाई बैलेंस बीडी। कितना बैलेंस है इसका? इसका है 36,000, मैंने लिख दिया। अच्छा, इसका कितना बैलेंस है? इसका 44,000 मैंने लिख दिया। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। इसका कितना है? तो सर इसका मैंने लिख दिया 52,000। वेरी गुड मेरे बच्चों। अब क्या करेंगे? अब हम लोग स्टेप देखते हैं कहाँ कहाँ कैपिटल अकाउंट आया। ये देखिए सर, कहीं आया है? यहाँ पर नहीं आया, यहाँ पर नहीं आया, यहाँ पर आ गया। देखिए ये तीनों कैपिटल हो रहा है डेबिट 4,000, 6,000 और 10,000 से। तो यहाँ पर लिखा मैंने 4,000, 6,000 और अब क्या कहना बच्चों, आइए स्टेप में यहाँ पर हम लोग फॉलो करते हैं कहाँ कहाँ पर कैपिटल अकाउंट। तो देखिए यहाँ पर कितना आया था? 6,000 ही हो गया, और एक का कितना हो जाएगा? ये 10,000 हो गया। वजह क्या था? यहाँ पर लिख देंगे हम लोग टू गुडविल। ओके, यस सर। अब हम लोग क्या करते हैं? आइए अगला पॉइंट देखते हैं। ये हो गया। अब ए यहाँ पर देखिए, इस वाले को देखते हैं पॉइंट को। यहाँ 6,000, लेकिन चलिए यहाँ पर कैपिटल नहीं है, यहाँ पर कैपिटल है 1,200, 1,800 और 3,000। तो यहाँ पर लिख देंगे 1,200, 1,800 और एक कितना है? 3,000 है। और वजह हम लोग क्या लिख देंगे? वजह लिख देंगे बाई प्रीमियम फॉर गुडविल। हो गया, यस। अब उसके बाद क्या करना है? ये देखिए कैपिटल यहाँ पर क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। कितने कितने से हो रहा है? 2,800, 4,200 और 7,000। अच्छा, वजह यहाँ पर क्या होगा? बाई जनरल रिजर्व। ओके, यस सर। तो यहाँ पर हो गया सबका सब ट्रीटमेंट। आगे हम लोग आते हैं, यहाँ पर देखिए कोई प्रॉफिट एंड लॉस तो आया ही नहीं था। अब हम लोग क्या करें? बस अब हमको क्या करना है? बैलेंस निकाल लेना है बच्चों। और हमको सी का तो डी का तो पता नहीं है, तो उसी के बेस पे निकालने वाले हैं। तो पहले निकाल तो लेते हैं पुराने पार्टनर का कैपिटल कितना हो रहा है। हाँ, ये भी बात सही है। तो इसका आप जब टोटल करेंगे तो ये आपका आ जाएगा कितना? 40,000, और ये भी आपका आ जाएगा कितना? 40,000। और जब 40,000 में से 4,000 आप लेस करेंगे तो टू बैलेंस सी डी आपका निकल कर आ जाएगा कितना? 36,000। इधर का हम लोग टोटल करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 50,000, इधर भी आ जाएगा आपका कितना? 50,000, और इसमें से जब लेस करेंगे तो ये आपका आ जाएगा कितना? 44,000। फिर इधर का टोटल करिए तो ये आपका निकल कर आ जाएगा 62,000। इधर पर लिख देंगे हम लोग कितना? 62,000, और ये आपका बैलेंस फिगर कितना आ जाएगा? 52,000। इधर करते हैं तो इधर तो अभी हमको कुछ पता ही नहीं, लेकिन अब इन तीनों के बेस पे हम लोग क्या निकालेंगे? फर्म का कैपिटल निकालेंगे। तो आइए 6 क्या करते हैं? एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल स्टेप हम लोग नहीं भूलेंगे, ठीक है ना? हमको क्या चाहिए? टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। क्या चाहिए? टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। अच्छा, ये कैसे मिलेगा? तो हम लोग क्या करेंगे? पहले ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल को हम लोग टोटल कर लेते हैं। तो टोटल करते हैं, किसका किसका है? ए बी सी का। मैंने इन सबों के कैपिटल का ये बैलेंस जो निकाला है 36,000, यहाँ पर लिखा 44,000, फिर मैंने लिखा और एक मैंने लिखा कितना? 52,000 लिखा मैंने कितना? 52,000। तो आपका ये अमाउंट पता है कितना निकल करके आ जाएगा? 1,32,000। बच्चों ये तीनों पार्टनर का कैपिटल जोड़ करके कितना आ रहा है? 1,32,000 आ रहा है ना? तो अब मैं यहाँ पर लिखूंगा कितना? 1,32,000। अब बताइए 1,32,000 कितने के बराबर है? तो 3/5 के बराबर है। 3/5 इसका हम लोग क्या कर देंगे? रेसिप्रोकल, यानी 5 में 3 हिस्से के लिए इतना कैपिटल है तो पूरे 5 हिस्से के लिए कितना होना चाहिए? तो 5/3 कर देते हैं। 3 से जब डिवाइड करेंगे तो एक हिस्से की वैल्यू पता चलेगी, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरा पता चल जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा 2,20,000, पूरे फर्म का कैपिटल आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों? इसमें हमको निकालना किसका है? डीज कैपिटल। तो डीज शेयर्स निकालते हैं, डी का शेयर्स देखते हैं कितना आता है। तो 2,20,000 का हम लोग क्या कर देंगे? यहाँ पर उसका शेयर्स कितना था? 2/5। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 2/5। तो ये आपका आ जाएगा कितना? 88,000। कितना आ जाएगा? 88,000। ये आपका 88,000 मैंने जो ही देखा, बताइए ये कहाँ पर आ जाएगा? फौरन मैं लिख दूंगा यहाँ पर, ये आपका बैलेंस सी डी निकल कर आ गया 88,000। यहाँ पर भी लिख देंगे 88,000, यहाँ पर भी लिख देंगे कितना? 88,000। लेकिन ये आया होगा लेकर के कितना? 88,000 ही लेकर के आया होगा। तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया? बाई कैश। ओके, हाँ सर, ये बात आपकी समझ में आ गई। अब हमको क्या बनाना है बच्चों? कैश अकाउंट बनाना है। तो कैश अकाउंट का बैलेंस आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? पहले से आपका बैलेंस पड़ा हुआ है टू बैलेंस बी डी। क्वेश्चन में बैलेंस पड़ा हुआ कितना? 18,000 का। मैंने यहाँ पर लिख दिया कितना? 18,000। उसके बाद देखिए फिर यहाँ पर कैश आया 6,000, तो मैंने यहाँ पर लिखा 6,000। वजह जब पूछा तो बताया टू प्रीमियम फॉर गुडविल। फिर यहाँ पर देखिए फिर कैश आया, किसकी वजह से? कैपिटल की वजह से। तो मैं यहाँ पर कितना लिख दूंगा? 88,000।
88,000 टू डीज कैपिटल। तो बच्चों हम लोग जब इसका टोटल करेंगे तो पता ही है कितना हो जाएगा, ये आपका टोटल निकल करके आ जाएगा 1,12,000। 1,12,000 मैंने इधर भी लिखा और 1,12,000 हम लोग यहाँ पर भी लिख देंगे और ये हो जाएगा 1,12,000 और ये आपका आ जाएगा 2 बाई बैलेंस CD। ओके यस सर। अब क्या करना हमको, आइए बैलेंस शीट बना लेते हैं। तो बैलेंस शीट बनाना कितना आसान, कैश का बैलेंस हमको पता चल गया। तो कैश कितना है 1,12,000 मैंने यहाँ पर कर दिया। उसके बाद आपका बच्चों ये आपका बिल्स रिसीवेबल एज इट इज़ यहाँ पर उतार देंगे। बिल्स रिसीवेबल कितने का है, तो देखिए 14,000 का था तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 14,000। उसके बाद स्टॉक आपका जो है कम हो गया है, बढ़ गया है, सॉरी 44,000 का था 4,000 हो गया, बढ़ गया तो हो जाएगा आपका कितना 48,000। ये 44,000 का था, इसमें प्लस हो गया कितना 4,000। देखिए आप रिवैल्यूएशन अकाउंट में है ना। हाँ उसके बाद क्या हुआ, डेटर आपका देखिए बच्चों, डेटर आपका कितना है, तो डेटर है 42,000 का, तो मैंने लिया यहाँ पर कितना 42,000। और फिर उसके बाद डेटर के बाद आपका क्या बैलेंस पड़ा हुआ है देखते हैं, कहाँ गया, ए डेटर हो गया। मशीनरी आपकी देख लेते हैं, वो भी कम हो गया, मशीनरी की वैल्यू कम हो गई है। कितने की थी वो 94,000 की थी। कितने की थी 94,000 की थी, लेकिन उसकी वैल्यू में कम हो गया कितना 14,100। ये तो आपका ये अमाउंट निकल कर आ जाएगा 79,900 ये आ जाएगा। अच्छा अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आप बताइए। तब उसके बाद इतना हो गया, फिर गुडविल तो अब है नहीं कि हम लोग उसको लिखने वाले हैं। हाँ सर ये तो हम लोग लिखे नहीं, गुडविल तो गायब हो गया। अब इधर लिखते हैं, आते हैं बच्चों क्रेडिटर्स में। तो क्रेडिटर्स में आप देखेंगे क्या, पहले क्रेडिटर्स कितने के थे 64,000 के थे, उसमें से 12,000 हमने लेस कर दिया। तो अब बताइए कितना आ जाएगा, सर आ जाएगा 52,000। ये लीजिए मैंने लिख दिया 52,000। उसके बाद बिल्स पेबल आप यहाँ पर लिखिए कितना है 22,000, मैंने लिख दिया यहाँ पर 22,000। उसके बाद आउटस्टैंडिंग रेंट आपका आ गया है, देखिए आउटस्टैंडिंग रेंट यहाँ पर कितने का 1,900। और फिर अब क्या, अब कैपिटल अकाउंट लिख दीजिए। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस किस का, ए का, बी का, सी का और डी का। तो यहाँ पर मैंने टोटल किया तो आ गया 36,000 ए का आ गया, 44,000 आ गया आपका बी का, उसके बाद 52,000 आ गया आपका सी का, और ये आपका आ गया 88,000 किसका, डी का। ओके अब हम लोग इसका कर देंगे टोटल, ये अमाउंट टोटल आपका निकल करके आ जाएगा 2,95,000 इधर का भी आ जाएगा और 2,95,900 बच्चों, 2,95,900 इधर भी आ जाएगा और 2,95,900 इस तरफ भी आ जाएगा। तो ये था बच्चों आपका क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर मैंने कंप्लीट कर दिया 94। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर मेरा होगा 95। क्या लिखा हुआ है, ए एंड बी आर पार्टनर इन फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड रेशियो 3:2 उनका है। दैट डिसाइडेड एडमिट सी एज अ न्यू पार्टनर विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 इन फ्यूचर प्रॉफिट विल बी शेयर्ड इक्वली। अच्छा इनका प्रॉफिट रेशियो क्या हो जाएगा 1:1:1। अच्छी बात है, हमको कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। द बैलेंस शीट ऑफ ए बी एज एट 1 अप्रैल 2019 एंड द टर्म्स ऑफ एडमिशन क्या है, कैश एट बैंक, सन्डी डेटर्स, स्टॉक, फर्नीचर एंड फिटिंग्स, प्लांट एंड मशीनरी, सन्डी क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, कैपिटल ए और बी का। Capital of the firm is fixed at rupees 6 lakh to be contributed by partners in the profit sharing ratio. The difference will be adjusted in cash. वेरी गुड बच्चों, 6 लाख रुपए का हमको बता दिया कि नए फर्म का कैपिटल 6 लाख होगा, उसको हम लोग नए प्रॉफिट शेयर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, जो भी डिफरेंस होगा वो कैश में आएगा या जाएगा। सी टू ब्रिंग इन हिज शेयर्स ऑफ कैपिटल एंड गुडविल इन कैश, दोनों का दोनों कैश में लेकर के आएगा। और गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से बच्चों मुझको क्या निकालना है, यहाँ पर गुडविल निकालना है। और एवरेज प्रॉफिट मुझको दिया हुआ कितना 90,000 और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मेरा पड़ा हुआ कितना 10%। तो बच्चों मेरा कैपिटल 6 लाख 10% निकाल लेंगे, यानी 60,000 मुझको क्या मिल जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा मुझको, ये कोई भी कमा सकता है, नॉर्मल प्रॉफिट मिल जाएगा। और एवरेज प्रॉफिट कितना 90,000 है, तो 90,000 में से 60,000 माइनस कर देंगे, कितना आएगा 30,000 आएगा। उसको नंबर पेपर से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा आपका गुडविल। कितना ईजी है ना। द पार्टनर्स एग्री टू हेल्प मेंटेन द प्लांट एंड कीप द एरिया क्लीन। ये सब फालतू बातें हैं, वो कह रहा है कि वो मेंटेन रखने के लिए प्लांट में जो है अपना देने वाले हैं ताकि वो एरिया क्लीन रहे। खैर यहाँ पर अमाउंट की बात नहीं है तो हम इसकी बात नहीं करने वाले हैं, ठीक है ना। अमाउंट पर नहीं लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ कैलकुलेशन ऑफ द गुडविल एंड प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड द बैंक अकाउंट। क्या क्या मांगा है हमको, कैलकुलेशन गुडविल मांगा है और क्या कहा है प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और मांगा है हमसे बैंक अकाउंट। तो लीजिए बच्चों, हमसे जो चीज़ मांगा है तो हम लोग उसके लिए क्या कर देते हैं, यहाँ पर जगह छोड़ देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर देंगे, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। क्या करने के लिए हम लोग को कहा, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ठीक है ना। हाँ ये क्वेश्चन कौन सा है पहले देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 95। फिर उसके बाद हम लोग कुछ इसके स्पेस छोड़ करके फिर हम लोग क्या लिख देते हैं, यहाँ पर बना देते हैं कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट बना देते हैं, कितने पार्टनर हो जाएंगे जल्दी बताइए। तो सर ए बी सी 3 पार्टनर हो जाएंगे, मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं बच्चों, ए बी सी हम लोग कर देते हैं 3 पार्टनर को। लीजिए ए बी सी ओके।
ABC। अच्छा, उसके बाद फिर क्या मांगा है, कह रहा है हमको दे दो बैंक का अकाउंट बना करके। तो मैंने कहा ये लो बच्चों, बैंक का अकाउंट भी दे दिया। छोटा आदमी छोटी बात है कि नहीं, हम लोग को हल्के में ले रहा है, अंडर एस्टिमेट करा बच्चों क्वेश्चन हम लोगों को। ये आपका बैंक अकाउंट और ये आपका क्या है, कैपिटल अकाउंट। अब हम लोग स्टार्ट कहाँ से करेंगे, वर्किंग नोट। तो चलिए वर्किंग नोट स्टार्ट करते हैं मेरे बच्चों। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पहले से दिया हुआ था, तो कैलकुलेशन ऑफ यहाँ पर दिया हुआ पहले से, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए बी एंड सी कितना, 1:1:1। नंबर 2 हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। कैसे निकालते हैं, ओल्ड शेयर में से माइनस कर देते हैं न्यू शेयर, और ओल्ड शेयर हमारा क्वेश्चन में गिवन है कितना, 3:2 है ना। तो हम लोग निकाल देंगे किसका, ए का और बी का। तो 3/5, 2/5 लेस कर देंगे 1 यानी 1/3 और 1/3। तो इन दोनों का हम लोग लेंगे कितना, एलसीएम हो जाएगा आपका 15, 5 3 जा 15 और 3 3 जा 9 माइनस 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5 हो जाएगा कितना, 4/15। फिर यहाँ पर आते हैं, फिर हो जाएगा आपका 15, 5 3 जा 15, 3 2 जा 6 माइनस 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। तो कितना हो जाएगा, 1/15। तो आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वल टू 4:1। ओके, यस सर। अब हम लोग क्या करना, वैल्यूएशन गुडविल, यहाँ पर हम लोग को क्वेश्चन का मेन पार्ट था। तो आइए बच्चों हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखते हैं, पहले एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है, मैंने कहा हाँ, तो एवरेज प्रॉफिट मैंने लिख दिया। एवरेज प्रॉफिट कितना, 90,000 है, तो मैंने लिख दिया। अच्छा, उसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट। और नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है आपको पता है ना, नॉर्मल प्रॉफिट निकलता है कैपिटल इम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, है ना। और कैपिटल इम्प्लॉयड क्वेश्चन में दिया हुआ कितना, 6 लाख। कितना दिया हुआ है, 6 लाख दिया हुआ है। तो 6 लाख का हम लोग क्या कर देंगे, 10% निकाल लेंगे, दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो ये आपका आ जाएगा कितना, 60,000। और अब हम लोग क्या करेंगे, सुपर प्रॉफिट निकालेंगे। और सुपर प्रॉफिट क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट में से हम लोग माइनस कर देते हैं किसको, नॉर्मल प्रॉफिट को। और एवरेज प्रॉफिट मेरा कितना, 90,000 है, 90,000 में मैंने माइनस किया कितना, 60,000। तो आपको पता है ये कितना निकल करके आ जाएगा, ये आपका निकल करके आ जाएगा 30,000। और 30,000 को हम लोग क्या कर देंगे, गुडविल अगर कैलकुलेट करना हो तो 30,000 को जो भी मेरा सुपर प्रॉफिट निकल करके आया है उसको नंबर फेयर परचेज जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ था 2, उससे अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो मुझको पता चल जाएगा फर्म की गुडविल कितनी है। तो ये फर्म की गुडविल पता चल गई। अब इसमें देखते हैं जो पार्टनर है उसका शेयर्स कितना है। तो देखिए सीड शेयर्स इन गुडविल, आइए देख लेते हैं। तो 60,000 का वो कितने के लिए आ रहा था सर, वो आ रहा था 1/3 के लिए, 1/3 यानी उसका शेयर्स कितना है, 20,000 है। और जो ही मैंने देखा 20,000 फॉरन ए और बी में मैंने क्या कर दिया, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमको पहले से ही पता है बच्चों, सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना है, 4/5, 1/5, यानी ये आपका हो जाएगा 16,000 और ये हो जाएगा आपका 4,000। ओके, ये मैंने कर लिया आपका वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अब क्या करना है मुझको, ट्रीटमेंट गुडविल। कितनी बातें, 5 बातें। सबसे पहले ओल्ड गुडविल नजर आए तो उसको राइट ऑफ करिए। तो क्वेश्चन में बताइए कहीं गुडविल दिखाई दे रहा है बैलेंस शीट में, सर नहीं नजर आ रहा है। नंबर 2, क्या गुडविल का पैसा प्राइवेटली दिया जा रहा है, नहीं दिया जा रहा है। अच्छा, उसके बाद तीसरा, क्या गुडविल का पैसा, कैपिटल का पैसा कैश में आया है, हाँ बच्चों कैश में आया है। लेकिन आप एक चीज देख लीजिए, यहाँ पर उसने बोला क्या है कि गुडविल का पैसा और कैपिटल का पैसा कैश में तो आएगा, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ गुडविल का अमाउंट हमने कैलकुलेट करके निकाला है, अभी तो कैपिटल का निकाला नहीं है। तो जिसका निकाला है तो हम लोग पहले उसका कर ही लेते हैं, है कि नहीं। हाँ सर, तो हम लोग क्या करेंगे, पैसा आ जाएगा अकाउंट में मेरे, बैंक अकाउंट डेबिट कितना हो जाएगा, आएगा तो आ जाएगा आपका 20,000 और लिख देंगे क्या, 2 प्रीमियम फॉर गुडविल। 2 प्रीमियम फॉर गुडविल कितना, 20,000 हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है ना। जो ही मैंने बच्चों यहाँ पर लिखा प्रीमियम फॉर गुडविल, दिल में मची खलबली, लिखा प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट कितने से, 20,000 से। और प्यारे प्यारे बच्चों मैंने इसको बांट दिया 2 A's कैपिटल और 2 B's कैपिटल, बांट दिया मैंने। तो 20,000 को मैंने जब डिस्ट्रीब्यूट किया तो कितना, एक को मिलेगा 16,000 और एक को मिलेगा कितना, 4,000। ओके, अच्छा फिर उसके बाद क्या देखते हैं बच्चों, गुडविल का पैसा तो मैंने यहाँ पर बांट दिया। उसके बाद क्या है, कुछ विड्रॉन करें, नहीं विड्रॉन नहीं कर रहे थे। अच्छा, क्या गुडविल का पैसा कैश में नहीं आया है, पूरा का पूरा कैश में आ गया है, तो अब हम लोग इसको स्किप करते हैं। अगला मेरा क्या हो गया, कोई भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस पड़ा हुआ, देखिए कोई ग्री डब्ल्यू पे एपी है, नहीं सर एपी भी नहीं है और ना ही ग्री डब्ल्यू पे है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे जल्दी बताइए सर, अब हम लोग बनाएंगे ना, अब हम लोग को बनाना था रीवैल्यूएशन अकाउंट, और रीवैल्यूएशन अकाउंट के लिए कुछ दिया हुआ है ही नहीं, तो क्या खाक हम लोग बनाएंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो आप भूल जाइए, यहाँ पर आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट भी नहीं बनाना है, ना ही कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस था। ओके, अच्छा अब हम लोग क्या बनाएंगे, डायरेक्ट बनाएंगे कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पर लिख देंगे बाई बैलेंस BD, कितना है अमाउंट, क्वेश्चन में दिया हुआ 3 लाख ये है, और यहाँ पर है बच्चों आपका इधर का, इसका भी है 3 लाख। अब क्या करना है, बस अब पीछे से वर्किंग नोट देखते हैं, जहाँ जहाँ पर आपका कैपिटल अकाउंट आया वहाँ पर हम लोग लिख देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर कहीं आया नहीं आया, ये देखिए ए और बी यहाँ पर क्रेडिट हुए कितने से, तो आपने कहा सर 16,000 से, और एक हुआ 4,000 से। मैंने
पूछा बच्चों वजह बताओ, तो आपने कहा बाई प्रीमियम फॉर गुडविल। ओके ओके मेरे बच्चों। उसके बाद क्या करेंगे, फिर हम लोग आगे जाते हैं। ये देखिए और कहीं हुआ और तो कुछ हुआ ही नहीं है बच्चों, है कि नहीं, इतना ही था ही। अच्छा अब हम लोग को क्या करना है, चलिए अब हम लोग टोटल कर लेते हैं। तो टोटल इसका निकालें, तो टोटल हम लोग करेंगे बच्चों बैलेंस शीट। और क्वेश्चन में आपसे कहा था कि फर्म का कैपिटल कितना होगा, 6 लाख होगा, ठीक है ना। तो हम लोग क्या कर देंगे, पहले उस 6 लाख को लिख करके यहाँ पर CD निकाल लेंगे। तो आइए, तो ABC का हम लोग क्लोजिंग कैपिटल निकाल लेते हैं। कितना, 6 लाख दिया हुआ है क्वेश्चन में कि 6 लाख जो है होगा कैपिटल। उसको आप न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आप क्या कर देंगे, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और नया प्रॉफिट रेशियो आपको पता है 1/3 1/3 1/3, यानी सबका कितना आएगा, 1 लाख 1 लाख 1 लाख। तो 1 लाख इसका भी आ जाएगा, 1 लाख इसका भी आ जाएगा, सॉरी 2 लाख आ जाएगा, 2 लाख, 2 लाख इसका आ जाएगा, 2 लाख इसका भी आ जाएगा, और 2 लाख इसका भी आ जाएगा। ओके, यहाँ पर 2 लाख कर लीजिए, ये तो आपको पता होना चाहिए, 2 लाख आएगा ही, 2 लाख मैंने यहाँ पर लिख दिया। ओके, अब क्या करना है, बस अब बैलेंस निकालते हैं, टोटल करते हैं। इस तरफ का ज़्यादा नजर आ रहा है तो 3,16,000 यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर भी लिखेंगे कितना, 3,16,000, 3,60,000 यहाँ पर भी लिखेंगे। और ये आपका जो भी डिफरेंस आएगा तो हम लोग कहाँ से कर लेंगे, टू बैंक, क्योंकि बैंक ही अकाउंट है तो बैंक से हम लोग कर लेंगे। तो कितना आ जाएगा, 1,16,000, 1,16,000 डिफरेंस आ गया। इधर हम लोग करते हैं तो ये आपका कितना निकल कर आ जाएगा, 3,04,000, और यहाँ पर भी लिख देंगे 3,04,000। तो बैलेंस कितना आ जाएगा, ये 1,04,000, 1,04,000। ओके यस सर। अब इधर करते हैं टोटल, क्या टोटल करेंगे बच्चों, यहाँ पर 2 लाख आया है तो 2 लाख मैंने यहाँ पर लिख दिया। और ये आपका पैसा लेकर के आ जाएगा कितना, 2 लाख रुपए लेकर के आ जाएगा। कौन सी, 2 लाख रुपए लेकर के आ जाएगा, लिख देंगे यहाँ पर क्या, बाई बैंक। ओके, ये 2 लाख रुपए लेकर के आ जाएगा। अब क्या करना है, अब बैंक अकाउंट बनाना है। बैंक अकाउंट बनाना कितना आसान, कितना आसान बच्चों, बताइए। ओपनिंग बैलेंस कितना दिया हुआ, 40,000 पहले से पड़ा हुआ था तो लिख दिया मैंने टू बैलेंस BD, ये तो क्वेश्चन में पहले से पड़ा था, टू बैलेंस BD। उसके बाद क्या आप देखते हैं कहाँ पर आया, बैंक में यहाँ पर पैसा आया 20,000, तो डेबिट हुआ तो 20,000 मैंने यहाँ पर लिख दिया। वजह पूछा गया तो वजह बताया प्रीमियम फॉर गुडविल, तो मैंने लिख दिया टू प्रीमियम फॉर गुडविल। उसके बाद देखते हैं और क्या हुआ, और क्या हुआ, फिर यहाँ पर देखिए ये बैंक में यहाँ पर बैंक डेबिट हुआ है तो अपने में आकर यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे बच्चों 1,16,000। यहाँ पर याद रखिएगा कोई भी अकाउंट दूसरे अकाउंट में अगर डेबिट हुआ तो अपने अकाउंट में आकर क्या हो जाएगा, वो क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है ना। 1,04,000 यानी पैसा चला जाएगा बिजनेस से, तो लिख देंगे क्या, बाई एस कैपिटल, और ये हो जाएगा बाई बीस कैपिटल, इसकी वजह से गया। ओके अच्छा, फिर उसके बाद क्या करना है, अब हम लोग देखते हैं। ये देखिए 2 लाख रुपए यहाँ पर आया है ना, हाँ सर 2 लाख आया है, तो यहाँ पर आप लिख देंगे कितना, 2 लाख, क्योंकि बैंक यहाँ पर क्या हुआ, क्रेडिट हुआ तो अपने में आकर क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। वजह लिख देगा क्या, टू सीज कैपिटल। बोलिए मेरे बच्चों बात समझ में आई, हाँ सर बात आपकी समझ में आ गई। अब क्या करना है, बस अब बैलेंस शीट निकाल लेते हैं। तो इधर का हम लोग टोटल करेंगे तो आ जाएगा 2,60,000, और इधर का भी हम लोग जब टोटल करेंगे तो आ जाएगा 2,60,000, और 2,60,000 जब हम डिफरेंस निकालेंगे तो आपका आ जाएगा बाई बैलेंस CD। 2,60,000 में से ये दो जब माइनस करेंगे तो आपको निकल यहाँ पर मिल जाएगा आपको कितना, 40,000। कितना मिल जाएगा, फिर से मिल जाएगा आपको 40,000। ये आपका क्या है, क्लोजिंग बैलेंस है। बस बच्चों इतना ही क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी। तो अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 96। तो क्वेश्चन नंबर 96 देखिए क्या लिखा हुआ है, LM and N were partner in firm sharing profit in the ratio of 3:2:1. Their balance sheet on 31st March 2015 was as follow: bank, debtor, stock, investment, furniture, machinery, creditors, general reserve, capital, LMN का। Okay, on the above date O was admitted as a new partner and it was decided that the new profit sharing ratio between LMN and O will be 2:1:1. Goodwill of the firm was valued at 1,80,000 and O brought his shares of goodwill premium in cash. Okay, the market value of the investment was 36,000. Machinery will be reduced to 58,000। देखिए 2 यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी हम लोग कंपेयर करके डालेंगे। Creditors of 6,000 was not likely to claim the amount and hence was to be written off. Okay, O will bring proportionate capital so as to give him 1/6 shares in the profit of the firm. Okay, prepare revaluation account, partners capital account and the balance sheet of the new firm। बस बच्चों क्वेश्चन हम लोग का लास्ट है, क्वेश्चन नंबर 96। जो कहा वो हम लोग कर दें। क्वेश्चन ने क्या क्या मांगा है, क्वेश्चन ने मांगा हमसे रिवैल्यूएशन अकाउंट, मैंने कहा ये लो रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्वेश्चन ने हमसे मांगा है प्यार से, तो मैंने कहा भाई प्यार से मांगा तो देना तो पड़ेगा ही, तो मैंने पहले बना दिया आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट। उसके बाद क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी आप बना करके दे दीजिए कैपिटल अकाउंट, मैंने कहा ये लो बच्चों कैपिटल अकाउंट भी दे दिया मैंने, जैसा आप कहें वैसा हम करेंगे। तो कैपिटल अकाउंट हम लोग बना देंगे। कितने पार्टनर हो गए हैं टोटल, वो 4 पार्टनर हो जाएंगे। ओ माई गॉड, ये लीजिए दुबला पतला करेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4 है कि नहीं, हाँ सर ये हो गए 4 पार्टनर। ये है कैपिटल अकाउंट, 1 2 3 4, 1 2 3 4 टे 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 टे।
टे है ना। हाँ सर, तो नाम लिख देते हैं बच्चों। नाम में क्या रखा हुआ है ये लीजिए, LMNO, LMNO। अच्छा, अब इसके बाद क्या करेंगे? क्वेश्चन ने कहा हमको दे दो बैलेंस शीट। मैंने कहा अरे छोटा आदमी छोटी बात, बैलेंस शीट वो भी हम लोगों से। ये लो बैलेंस शीट, बैलेंस शीट मैंने बना दिया बच्चों। और बैलेंस शीट जो ही मैंने लिखा, फौरन मैंने कहा भैया हमको तो स्टेप फॉलो करना है। स्टेप याद करिए, स्टेप। वर्किंग नोट स्टार्ट करते हैं। वर्किंग नोट, और वर्किंग नोट नंबर 1 कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो कि मुझे कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। तो दिया हुआ पहले से है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ किसका? LMN&O। कितना है? 2:1:1। ओके। नंबर 2 हम लोग क्या करेंगे? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। कैसे कैलकुलेट करते हैं? ओल्ड शेयर में से माइनस कर देते हैं न्यू शेयर। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ओल्ड शेयर किसका क्या होगा? L का, M का होगा और N का होगा। और ओल्ड शेयर क्वेश्चन में कितना गिवन है? 3:2:1। तो मैंने लिख दिया 3:2:1, यानी 3/6, 2/6, 1/6। इसमें से हम लोग क्या कर देंगे? लेस कर देंगे। और लेस क्या कर देंगे? न्यू शेयर्स 2:1, यानी 2/6, 2/6 और 1/6। ओके। अब मैं क्या करूंगा जल्दी बताइए? निकाल देंगे यहाँ पर हम लोग। 6, 3 - 2 हो जाएगा कितना? 1/6। इसका हम लोग देते हैं 6, 2 - 2 हो जाएगा ये 0। इसका हो जाएगा 6, 1 - 1 हो जाएगा कितना? 0। यानी सारा का सारा कौन कर रहा है सेक्रीफाइस? ये कर रहा है, L कर रहा है सेक्रीफाइस। तो जो भी प्रीमियम का पैसा है, जो भी मिलना होगा किसको मिलेगा? इसी को मिलेगा। ओ ये बात है। हाँ, अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों? वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल क्वेश्चन ने पहले ही बता दिया था कि गुडविल जो है फर्म का है वो है कितना है? 1,80,000 है। तो फर्म की गुडविल तो 1,80,000 है, लेकिन मुझको चाहिए किसका? तो फर्म की गुडविल है पहले से ही कैलकुलेटेड है। फर्म की गुडविल कितनी है? 1,80,000। नहीं होता तो हम लोग कैलकुलेट कर लेते। इसमें शेयर्स कितना है? ओ शेयर्स, ओ का शेयर्स कितना है इस गुडविल में, कितना लेकर के वो आएगा? तो 1,80,000 था। 1,80,000 का मेरे बच्चों कितना हो जाएगा? वो 1/, ये हो जाएगा 1/6, 1/6। तो पता है कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 30,000। जो ही मैंने देखा 30,000, दिल में मची खलबली, और मैंने कहा इसको बांट देते हैं LMN को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, है ना। तो 30,000, 30,000 और 30,000 बच्चों मैंने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया सैक्रिफाइसिंग रेशियो, जो कि मेरे पास पहले से ही पड़ा हुआ है। और सैक्रिफाइसिंग रेशियो यहाँ पर कितना है? सिर्फ एक ही बंदा है, 1/6 से वो क्या कर रहा है? सैक्रिफाइस कर रहा है। ये तो 0 है और ये 0 है, तो सारा का सारा किसको मिल जाएगा? इसी को मिल जाएगा। यानी 1/6 की ऐसी की तैसी पूरा का पूरा अमाउंट किसको मिल जाएगा? ये 30,000 इसी को मिल जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि 30,000 वो लेकर के आएगा और 30,000 पूरा पूरा इसी को मिल जाएगा। तो इन दोनों की ऐसी की तैसी, तो ये देखिए यही सेक्रीफाइस कर रहा था तो इसी को मिल जाएगा। ठीक है ना, अगर तीनों सेक्रीफाइस करते तो तीनों को मिलता, लेकिन यहाँ पर एक ही बंदा कर रहा था तो मैंने उसको पूरा का पूरा दे दिया। अच्छा, अब हम लोग को क्या करने वाले, आप जल्दी बताइए सर। अब ना आप क्या करिए, अब ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करिए। मैंने कहा वेरी गुड बच्चों, कितनी बातें? 5 बातें। सबसे पहले ओल्ड गुडविल अगर आपको नजर आए तो उसको राइट ऑफ करो, बताओ कहीं यहाँ पर दिखाई दे रहा है? नहीं सर। नंबर 2, क्या कोई प्राइवेटली दे रहा है गुडविल का पैसा? नहीं। नंबर 3, क्या गुडविल का पैसा, कैपिटल का पैसा कैश में आ रहा है? आ तो रहा है कैश में, लेकिन हमको कैपिटल का नहीं पता, लेकिन हाँ हमको गुडविल का पता है। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। क्या लिख देंगे? बैंक अकाउंट डेबिट। कितने से? 30,000 से। और 2 प्रीमियम फॉर गुडविल, 2 प्रीमियम फॉर गुडविल। वेरी गुड बच्चों, कितना? ये हो गया आपका 30,000। और मैं पूरा का पूरा अमाउंट बच्चों जो ही मैंने देखा दिल में मची खलबली, तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को मैंने किया डेबिट। कितना? 30,000। और दे दिया मैंने सबका सब किसको? L को। तो लिख दिया 2L's कैपिटल। ओ ये बात है। हाँ, कितना? 30,000। क्लियर? यस सर। अब उसके बाद हम लोग को क्या करना है? क्या कुछ विड्रॉन कर रहे थे? विड्रॉन नहीं कर रहे थे। क्या गुडविल का पैसा कैश में नहीं आता? सबका सब कैश में आ गया था। गुडविल वाला काम खत्म। उसके बाद क्या करते हैं? कोई भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस पड़ा उसको हम लोग क्या करने वाले हैं? डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। तो क्वेश्चन में देखिए, क्या आपका कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट पड़ा हुआ है? यस सर पड़ा हुआ है। मैंने कहा क्या पड़ा हुआ है? आपने कहा जनरल रिजर्व। तो मैंने कहा बांट दो बच्चों, बांट दो। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट कितने से पड़ा है आपका? 42,000 से। और मैं इसको बांट दूंगा 2L's कैपिटल, 2M's कैपिटल, 2N's कैपिटल, 2N's कैपिटल। मार देंगे इसको किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। तो जब हम लोग ओल्ड रेशियो में इसको बांटेंगे तो बच्चों ये अमाउंट कितना कितना निकल करके आएगा? एक का आ जाएगा 21,000, और इसका आ जाएगा आपका 14,000, और इसका आ जाएगा आपका ये है आपका 70,000। अच्छा, ये आपका क्या निकल कर आ गया? उनका
जनरल रिजर्व को मैंने जब डिस्ट्रीब्यूट किया तब अमाउंट निकल करके आ गया। क्या कोई लॉस पड़ा हुआ है? नहीं सर, कोई भी लॉस तो नहीं पड़ा हुआ है। चलिए, यानी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस वाला मेरा काम भी हो गया खत्म। अब हम लोग को क्या करना चाहिए सर? अब हम लोग को बनाना चाहिए रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो चलिए बच्चों, देखते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्या क्या आइटम उसका आ रहा है। तो नेट प्रॉफिट ये तो हो गया है, उसके बाद गुडविल वाला भी टॉपिक हो गया है। द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट वाज 36,000, यानी इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू कितनी हो गई है? 36,000, यानी बच्चों 24,000 से लगा झटका आपको। तो आप डेबिट में लिखेंगे कितना? 24,000, और यहाँ पर लिख देंगे क्या? टू इन्वेस्टमेंट। टू क्या कर देंगे यहाँ पर आप? टू इन्वेस्टमेंट। कम हो गया बच्चों इतने से, तकलीफ हुई ना? हाँ सर, हमको भी तो मुझको भी हुआ बच्चों। यहाँ मैंने लिख दिया कितना? 24,000। अच्छा, फिर उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है? मशीनरी विल बी रिड्यूस बाय 58,000, यानी टू 58,000, यानी 12,000 से घट गई। पहले कितने की थी मशीनरी? 70,000 से, अब कितने की हो गई? हो गई आपकी 58,000 से। तकलीफ हुआ बच्चों, मुझे तकलीफ हुआ, आपको हुआ? हाँ सर, हमको भी हुआ। तो टू मशीन यहाँ पर मैंने लिख दिया। अब आगे देखते हैं। और क्रेडिटर्स ऑफ 6,000 वर नॉट लाइक टू क्लेम द अमाउंट एंड हेंस वाज टू बी रिटर्न। मुबारक हो बच्चों, एक क्रेडिटर कह रहा है हम पैसा नहीं लेंगे। मैंने कहा वेरी गुड। अब उसको पैसा नहीं देना तो लिख देंगे बाई क्रेडिटर्स। क्या लिख देंगे यहाँ पर? बाई क्रेडिटर्स। वेरी गुड मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप लोग बहुत महान हैं। हाँ सर, अब क्या करना है? बस और तो कुछ था ही नहीं रिवैल्यूएशन से रिलेटेड। तो मैंने यहाँ पर निकाला टोटल, और जब मैंने टोटल किया तो ये आपका निकल कर आएगा इधर 36,000, इधर आया 36,000, इधर भी आ जाएगा कितना? 36,000। और जब आया 36,000 तो मैंने यहाँ से 6,000 लेस किया तो निकल कर आएगा कितना? प्रॉफिट 30,000। और हम लोग इसको भेज देंगे, ये हो जाएगा आपका बाई लॉस ट्रांसफर टू कहाँ पर? कैपिटल अकाउंट। कहाँ पर हम लोग ट्रांसफर कर देंगे मेरे प्यारे बच्चों? कैपिटल अकाउंट में। LMN ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। तो 15,000, 10,000 और एक का कितना आ जाएगा? 5,000। ओके, टोटल करके मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। अब हम लोग कहाँ पर आते हैं? अब हम लोग आएंगे बच्चों कैपिटल अकाउंट पे। और कैपिटल अकाउंट बनाना कितना आसान है कि नहीं? हम लोग पहले बैलेंस CD लिखते हैं, तो बैलेंस BD लिखेंगे। तो बैलेंस BD क्वेश्चन में आपके दिया हुआ है कितना? 1,20,000। यहाँ पर लिख देंगे क्या? बाई बैलेंस BD। इसका कितना दिया हुआ? 1,20,000, तो मैंने लिख दिया 1,20,000। इसका दिया हुआ है आपको 80,000, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर 80,000। अच्छा, इसका दिया हुआ आपका 40,000, मैंने यहाँ पर लिख दिया कितना? 40,000। इसका कुछ नहीं दिया हुआ। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर देखेंगे कहाँ कहाँ पर कैपिटल अकाउंट आया। यहाँ पर आया नहीं आया? यहाँ पर आया है। कितने से आया है? 21,000, 14,000 और 7,000। तो मैंने लिख दिया 21,000, 14,000, 7,000। डैश मार देंगे। वजह क्या था? तो यहाँ पर आपने बताया कि सर यहाँ वजह था बाई जनरल रिजर्व, तो मैंने लिख दिया बाई जनरल रिजर्व। अच्छा, ये देखिए यहाँ पर इसका कैपिटल L का हो रहा था 30,000 से क्रेडिट, तो मैंने यहाँ पर L के कैपिटल को 30,000 से कर दिया क्रेडिट। वजह पूछा गया तो लिख दिया बाई प्रीमियम फॉर गुडविल। ओके, यस सर। अब हमको क्या करना? बस अब तो हमको निकालना है इसका बैलेंस, और बैलेंस निकालने के बाद हम इसका टोटल हम लोग करके निकाल लेंगे। जब इन तीनों का पता चल जाएगा तो इसका कैपिटल हम लोग निकाल लेंगे, है कि नहीं? हाँ सर। तो आइए बच्चों, हम लोग करते हैं टोटल। ये लिया, टोटल करना किया हमने शुरू। तो इसका जब टोटल करेंगे तो आ जाएगा 1,71,000। इधर भी लिख देंगे 1,71,000। तो ये आपका अब अच्छा, एक चीज़ और देखिए छूट गया, ये रिवैल्यूएशन लॉस हुआ है। कितना हुआ है? 15,000, 10,000 और 5,000। लॉस को मैं भूल गया था, तो लिख देंगे क्या? टू रीवैल्यूएशन। ठीक है ना? तो 1,70,000 में से तो हम लोग जब लेस करेंगे तो ये आपका निकल कर आ जाएगा कितना? 1,56,000। ये आपका निकल कर आ गया क्या? CD। यहाँ पर निकालते हैं बच्चों, यहाँ पर इसका टोटल, तो ये आपका आ जाएगा 94,000। यहाँ पर भी लिखा। अब इसमें से हम लोग जब लेस करेंगे 10,000 तो कितना आ जाएगा? 84,000। ओके, अब इसका टोटल करते हैं तो इधर का आ जाएगा आपका कितना? 47,000। इधर भी लिख देंगे कितना? 47,000। लेस करेंगे 5,000 तो आपका निकल कर आ जाएगा 42,000। अब इन सबों का हम लोग क्या करेंगे? टोटल करके निकालेंगे, देखेंगे कितना कैपिटल फर्म का होना चाहिए, और उसी हिसाब से वो लेकर के आएगा कैपिटल। ओके, यस सर। तो अगला मेरा होगा 6 कैपिटल एडजस्टमेंट। कैपिटल एडजस्टमेंट, ठीक है ना? तो पहले हम लोग क्या करते हैं? इन सबों का LMN का पहले कैपिटल यहाँ पर टोटल लिखते हैं। तो टोटल कितना इनका है? 1,56,000 एक का आ रहा है, दूसरे का आ रहा है कितना? 84,000 आ रहा है। अच्छा, तीसरे का कितना आ रहा है? 42,000 आ रहा है। तो इसका टोटल करेंगे 0 0 0 4 2 6 6 12 कैरी 1 5 5 5 10 और 8 18 कैरी 1। ये हो जाएगा 2,82,000। कितना आ जाएगा? 2,82,000। बच्चों इसके बेस पे मुझको क्या चाहिए? फर्म्स कैपिटल चाहिए। तो फर्म्स का कैपिटल 2,82,000। बताइए कितने शेयर्स के लिए है? तो ये वो कितने के लिए आ रहा था?
आ रहा था वो 1/6 के लिए आ रहा, तो बचा कितना 5/6, तो उसका हम लोग क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, तो हो जाएगा इंटू 6/5, ये हो जाएगा कितना 6/5। तो हम लोग यहाँ पर जब इसको कैलकुलेट करेंगे बच्चों तो ये निकल करके आ जाएगा ये बच्चों आपका 3,38,400, ठीक है ना। अब हमको ये तो पूरे फर्म का मुझको कैपिटल पता चल गया इसके बेस पे कि 5, बताइए 6 में से 5 हिस्से के लिए इतना कैपिटल था, टोटल 82,000 है ना, तो मैंने पूरे फर्म का निकाल लिया, तो टोटल कितना आ गया 3,38,400। तो उसमें अब शेयर्स कितना है, ओ का, ओ शेयर्स देख लेते हैं, तो 3,38,400 में 1/6 के लिए आया था, तो आपका ये आ जाएगा 56,400, कितना आ जाएगा 56,400, ओके। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा कितना 56,400, यहाँ पर भी मैं लिख दूंगा कितना 56,400, ओके। यहाँ पर भी लिख दूंगा कितना 56,400, यहाँ पर हो जाएगा 56,400। ये क्या आ गया आपके अकाउंट में आ गया, लिख देंगे क्या बाई बैंक, ओके, यस सर। अब क्या करना है, बस अब बना लेंगे हम लोग प्यारी सी बैलेंस शीट, बाकी काम तो हो ही गया है। चलिए बैलेंस शीट बनाते हैं। तो बैलेंस शीट में मशीनरी का कितना है, आइए लिख लेते हैं। अब मशीनरी का बैलेंस हो गया कितना 58,000, ठीक है ना, 12,000 कम हुआ बच्चों, 70,000 से हो गया 58,000। अच्छा फर्नीचर, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुए, लिख दिया मैंने कितना 20,000। इन्वेस्टमेंट, सर इन्वेस्टमेंट कम हो गया है, मैंने कहा कितना हो गया है, तो अब हो गया 36,000 का। अच्छा उसके बाद फिर आते हैं स्टॉक में कोई भी चेंजेस नहीं हुए, कितने के हैं 2,20,000 के, ओ ये बात है। हाँ उसके बाद क्या है आपका डेटर एज डिस पड़ा हुआ है, कितना है वो है आपका 46,000। अच्छा फिर उसके बाद आपका बैंक में आपके पास पैसा पहले कितना था 34,000 था, फिर आपका 6,000 आया किसका, गुडविल का, यहाँ आप देखिए कितना आया है 30,000, किसका आया है 30,000 आपका आ गया है गुडविल का। और फिर उसके बाद यहाँ पर आपका आया है 56,400 किसका आया है, कैपिटल का आया है। तो टोटल आपके पास कैपिटल कैश कितना हो गया 1,20,400, आपके बैंक में इतना बैलेंस पड़ा हुआ है। अच्छा अब इधर आते हैं बच्चों, इधर लिखते हैं क्रेडिटर्स हमारे देखिए 6,000 से कम हो गए हैं, तो हो गए कितने 1,62,000, सॉरी क्रेडिटर्स यहाँ पर क्या हो गए, कम हो गए ना, हाँ पहले कितने थे 1,68,000 के थे बच्चों, उसमें से लेस हो गया है, कितना हो गया है लेस आपका, उसमें से लेस मैंने कर दिया 6,000, ठीक है ना, तो हो गया 1,62,000। इधर करते हैं क्रेडिटर्स हो गया, फिर कैपिटल लिख देते हैं, और कैपिटल लिखना कितना आसान, LMNO, अमाउंट लिख देते हैं, टोटल कितना हो जाएगा 1,56,000, 84,000, 42,000। बच्चों इनर कॉलम में आप लिखिए क्योंकि हमको पता है टोटल कैपिटल कितना होने वाला है, क्योंकि मैंने पहले ही कैलकुलेट करके रख लिया हुआ है। ये टोटल आप करेंगे ना तो यही अमाउंट निकल कर आएगा 3,38,400, तो ये आ गया कितना 3,38,400। आप टोटल यहाँ पर कर लेंगे तो ये टोटल आपका निकल कर आ जाएगा 5,04,000 इधर आ जाएगा, और 5,04,000 इस तरफ आ जाएगा, ओके यस, ठीक है ना। हो गया मेरा बच्चों, ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। और अब हम लोग क्या करेंगे, अगला क्वेश्चन करने वाले हैं, लेकिन अभी नहीं, अगले क्लास में। तब तक के लिए बच्चों लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।